अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा है इसकी फ़र्स्ट टाइप जो है ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी सेकंड टाइप देखते हैं। वो जो है वो भी कुछ इस तरह की है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि उसकी ये जो लंबाई है ये काफ़ी लंबी है और नीचे से सेम इसी तरह है, लाइक दिस। ये हमने एक मूव ड्रॉ कर ली। ऊपर से ये जो है इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास अलिफ के इक्वल होगी ये। और एंड पर अगर आप इधर हल्की सी एक मूव ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये चॉइस है। तो ये जो है हमने इसकी जो लेंथ है ये है 12 टी के इक्वल। ये वाली विड्थ 2.5 टी और जहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये भी 2.5 टी के इक्वल। और ये जो हल्की सी मूव हमने ड्रॉ की थी ये t/2 की है। इसकी जो टिप है ये 1.5 टी के इक्वल रखेंगे हम, बिकॉज इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अब हम ये जो सेकंड टाइप है ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी, ये हमारे पास सेकंड टाइप है। अब हम सेकंड टाइप को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेस लाइन ड्रॉ की। यहाँ पर अगेन ये बेस लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद हमने टी का डिस्टेंस लिया 48 सेंटीमीटर, यहाँ तक गए। उसके बाद ये इसकी चौड़ाई ली टी की, पहले हमने उसकी लेंथ ली फिर चौड़ाई ली। अगेन नीचे से भी हम पहले इधर से विड्थ से उसकी चौड़ाई लेंगे। फिर हमने करना यह है कि यहाँ पर हमने अगेन एक मूव ड्रॉ की लाइक दिस, और फिर हमने कंपास के ज़रिए यहाँ पर कंपास खोली और एक मूव ड्रॉ की लाइक दिस। ये यहाँ पर आपने इसको मीट कर लिया इन दोनों पॉइंट से यहाँ पर। तो ये एक मूव ड्रॉ होगी लाइक दिस। अब यहाँ से हमने 1.5 टी जो कि यहाँ तक आता है यहाँ तक जाना है और एक मूव ड्रॉ कर ली लाइक दिस। और जहाँ पर t/2 के डिस्टेंस पर जाएं और एक लाइक दिस यहाँ पर एक मूव ड्रॉ कर लें। ये हमारे पास हा की सेकंड जो टाइप थी वो भी रेडी है। अब हम इसको आउटलाइन करते हैं और कलर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो हा है ये रेडी हो चुका है, ये इसकी सेकंड टाइप थी। अब हम जो है उसकी एक थर्ड टाइप जो है वो पढ़ते हैं हा के लिए, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा हा जो है उसको कहाँ पर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल लिख सकते हैं, मिडल में, या फिर एंडिंग पर कहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो हा है इसकी शेप देख लेते हैं पहले। ये कुछ इस तरह होगी। पहले आपने एक ड्रॉ करनी है ट्रायंगल, लाइक दिस। और ये जो ट्रायंगल होगी इसकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि इक्वल टी का जो डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए। पहले आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। उसके बाद करना यह है कि यहाँ पर एक मूव ड्रॉ करनी है लाइक दिस। इस तरह ये थोड़ा सा गैप कम हो गया, इधर गैप आना है और लाइक दिस। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप है हा के लिए। हम जो है इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं। तो यहाँ से लेकर जहाँ तक जो इसका डिस्टेंस होगा ये आपके पास 4 टी होगा और 4.5 टी, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो एंगल है ये 60 डिग्रीज़ का है और ये वाला जो एंगल है ये भी 60 डिग्रीज़ का है। ओके, ये आपने एंगल्स के ज़रिए ये हमारे पास जो ट्रायंगल है वो ड्रॉ होगी। फिर उसके बाद ये जो दरमियान में इसका डिस्टेंस होगा ये वाला, ये हमारे पास 3/8 टी के इक्वल होगा। ये यहाँ पर एंडिंग हो जाएगी ये वाली चीज़। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये हमारे पास t/2 का होगा। ओके, ये हमारी जो है ये रेडी हो चुकी है। और ये जो दरमियान में, इसके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये हमारे पास होगा 3/4 टी के इक्वल। इसकी मेजरमेंट्स को हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 3/8 टी, उसके लिए देख लेते हैं मेजरमेंट कितनी है। तो उसकी मेजरमेंट है हमारे पास 3/8 टी की 1.5 सेंटीमीटर।
उसके बाद हमारे पास एक और मेजरमेंट थी 3/4 टी की, तो वो हमारे पास जो है वो आती है 3 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमारे पास एक ये मेजरमेंट है 4T विच इज़ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। अब जो है हम इस हा को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने करना ही है, यहाँ पर हमने एक बेस लाइन ड्रॉ की, अगेन जिस तरह हम करते थे लाइक दिस, ये ड्रॉ हो गई। हमने यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ करना है अपना कि वो कौन सा होना चाहिए, तो हम ये स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ करते हैं अपना, और यहाँ से हमने डिस्टेंस लेकर जाना है 4T और 4.5T। तो हम डिस्टेंस लेते हैं 4.5T विच इज़ इक्वल्स टू 18, यहाँ तक ये हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर हमने अपनी प्रोट्रैक्टर को रखा और 60 का एंगल ड्रॉ किया यहाँ पर, ये लाइक दिस, ये हमारा एंगल ड्रॉ हो गया। हमने यहाँ पर अगेन प्रोट्रैक्टर को रखा और एक एंगल 60 का अगेन ड्रॉ किया उसकी अपोजिट साइड पर, ये यहाँ पर, और इसको मीट कर लिया ये। अब हमने करना ये है कि हमने अब यहाँ पर जो नीचे हमारी बेस लाइन थी, यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर ऊपर जाना, 1 2 3 4 यहाँ तक, ये ड्रॉ हो गया। अब हमने करना ये है कि ये जो पॉइंट था ये वाली, इससे हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और 4 सेंटीमीटर यहाँ पर, इसको हम मेजर कर लेते हैं लाइक यहाँ से, जिस तरह हमने हाँ में की थी ना मेजरमेंट्स, बिल्कुल वैसे ही। तो ये देखें, तो ये इजीली छोटी सी लाइनें को हमने ड्रॉ करनी है लाइक दिस। उसके बाद अगेन यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर खोला, बिकॉज ये जो स्केल है इसका 1 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर हम इसको बॉक्स वाले कापी पर देखेंगे तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल ही आएगा, जो 4 छोटे छोटे बॉक्स हैं उनके इक्वल आएगा। ये ड्रॉ हो गया हमारे पास। अब हमने करना ये है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट था यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर ऊपर लेकर जाना है, और ये गया हुआ है ऑलरेडी यहाँ तक। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इधर आपने 1.5 सेंटीमीटर जो है इतना तकरीबन खोल कर यहाँ पर आपने एक हल्की सी मूव ड्रॉ करनी है लाइक दिस, ये ड्रॉ हो गई। इन दोनों पॉइंट्स को मीट करके आपने करनी है ड्रॉ। इसके बाद यहाँ पर इसको आपने 2 और 3 सेंटीमीटर, ये आपकी चॉइस है कितना आप खोल कर लेकर जाते हैं, इतना लाइक दिस। इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर इसको आप थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं लाइक दिस, कि आप इसको जो है वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सेंटीमीटर तक, तो वहाँ पर भी लेकर जा सकते हैं। लाइक पहले मैंने 2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, अब मैंने 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, तो यहाँ ऐसे, और इसको यहाँ तक मीट करना है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ पर मीट करेगी। ये जो है ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमने करना ये है कि यहाँ पर एक मूव ड्रॉ करनी है लाइक दिस। तो ये हमारा हा जो है इसकी थर्ड टाइप ये रेडी है। अब हम इसको नीट करते हैं और कलर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हा है इसकी थर्ड टाइप ये भी रेडी हो चुकी है। इसकी मेजरमेंट्स भी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। अब हम करना ये है, इसको हम थर्ड टाइप कर लेते हैं। अब हमने देखना ये है कि कौन सा हा जो है उसको आप कहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो दो हा हैं ये, इसको आप इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल, और इसको आप जो है उसको एंडिंग पर भी लिख सकते हैं, एंडिंग, इन दोनों हा को। ओके, कि अगर एंडिंग पर लिखेंगे फिर क्या करना है कि यहाँ पर पीछे की जानिब आपने एक मूव ड्रॉ कर लेनी है। ओके, तो एंडिंग पर आ जाएगा, इंडिविजुअल तो वैसे ही लिखा जाएगा। और अगर किसी वर्ड के मिडल में आता है तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, तो फिर जो है आप बेहतर है इसको ना लिखें, इसको मिडल में अगर लिखना हो, क्योंकि मिडल में अगर आप इसको लिखेंगे ना तो फिर कुछ कन्फ्यूज़ सी बन जाती हैं कि आपने इसको मीम लिखा हुआ है या हा लिखा हुआ है। अगर मिडल में लिखना चाहते भी हैं, पीछे की जानिब एक मूव ड्रॉ करें और आगे की जानिब ड्रॉ करें, तो फिर आपका जो हा है वो बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर एक शेड कर लेते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको पेंसिल से शेड करके दिखाती हूँ।
लाइक दिस, पीछे कोई लेटर आ रहा है वो और उसके आगे भी कोई लेटर है, तो आप जो है इसको लाइक दिस ये होगा। और अगर एंडिंग पर आ रहा है तो ये नहीं होगा, और बस ये पीछे जो भी लेटर आ रहा होगा वो, तो इसको आप लिख सकते हैं एंडिंग एंड मिडल। ओके, तो ये जो दो हाँ हैं इनको आप इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, एंडिंग पर भी लिख सकते हैं किसी भी वर्ड के, कि ये वाली आपने जो मूवमेंट है ये नहीं बनानी। और अगर आप इसको मिडल में लिखते हैं तो दरमियान में आएगा, और एंड पर जो भी लेटर आ रहे होंगे इर्द गिर्द वो लिख लेने हैं। अब अगर किसी वर्ड के स्टार्ट पर आएगा फिर क्या करेंगे? फिर आप इसको लिख तो सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है इसको लिखें, ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। कि आप ये वाला जो हाँ है इसको आप एंडिंग पर भी लिख सकते हैं किसी भी वर्ड के, कि इधर एंड पर जो भी आप इससे पहले लेटर आ रहा होगा उसको कर लें। मिडल में भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, और स्टार्टिंग पर भी। स्टार्टिंग पर लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो मूव आ रही है ये लाइक दिस, तो ये डायरेक्ट आगे जो भी लेटर आ रहा होगा वो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो हाँ है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो तीनों हाँ हैं इसको आप चारों तरह से लिख सकते हैं, इंडिविजुअल, मिडल एंड स्टार्टिंग। अगर आप लिखना चाहें इस हाँ को, अगर आप चाहते हैं कि इस हाँ को आप नहीं लिखना चाहते, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको नहीं बनाना आ रहा, और आप इसको स्टार्ट पर लिखना चाहते हैं हाँ को किसी भी वर्ड के, तो आप ये वाला हाँ भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, तो इसलिए मैंने कहा था। लेकिन अगर आप इन दोनों को लिखना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो 3 टाइप्स थी हाँ की वो कंप्लीट हो गई। इन तीनों हाँ को आप कहीं पर भी लिखना चाहते हैं, इंडिविजुअल, स्टार्टिंग पर, मिडल पर, एंडिंग पर, तो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हमने करना ही है कि या को देखते हैं कि वो हमने किस तरह लिखना है।